आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट फंडामेंटल राइट्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेट है बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है, एक हर इंडिविजुअल को दी गई है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। यहाँ पर ये राइट्स जो है इनकॉर्पोरेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तरीके के साधन के तौर पे, जो प्रोटेक्ट करती हैं सिटीजन्स को कि कोई भी जो है एक आर्बिट्री स्टेट एक्शन ना हो और लोगों की जो है डिग्निटी और इक्वालिटी बनी रहे। इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्लेस करी गई है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और इंक्लूड करती हैं राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स जो हैं लागू करी गई हैं कोर्ट के द्वारा। इनका इस्तेमाल सिटीजन्स कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी उनकी राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो स्टेट हो या कोई और एंटिटी। तो इनकॉर्पोरेशन है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है इंश्योर करने के लिए एक डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी को। ये लिमिट लगाता है पावर पर स्टेट की और इंश्योर करता है कि सिटीजन के पास फ्रीडम हो, प्रोटेक्शन हो, जिसको वो जो है ताकि फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सेट है गाइडलाइंस के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है फॉलो करने होते हैं जब भी वो क्या कहते हैं कोई भी पॉलिसीज या लॉज बनाती हैं एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने। ये इंक्लूडेड है पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नॉन जस्टिसेबल है नेचर में और इनको लागू नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के तौर पे गवर्नमेंट को एक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिसीज बनाए जिससे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। जो इंपॉर्टेंस है इनकी, वो इनका रोल ऐसा है कि ये डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करें। इसमें जो है गोल्स दिए हैं जो गवर्नमेंट को जिसके प्रति काम करना चाहिए, जैसे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोविजन एडिकेट हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन का, इरेडिकेशन पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी का। इन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है वेलबींग और प्रोग्रेस लोगों की जो इंडिया में रहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है विजन और वैल्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि क्रिएट करता है एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को। ये एक तरह का रिमाइंडर है गवर्नमेंट के लिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है लोगों के प्रति और जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को। जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, वहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और यूज करे जाते हैं एक आधार के तौर पर कई लॉज और पॉलिसीज में। ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को इनके एफर्ट्स में प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर और एस्टैब्लिश करते हैं जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को उसकी बेसिक लिबर्टी और प्रोटेक्शन, जो कि एक बहुत जरूरी होती है इंश्योर करने के लिए ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस करी गई हैं और लीगल फ्रेमवर्क्स में ताकि सेफगार्ड किया जा सके इंडिविजुअल को कि कोई भी उनके ऊपर मनचाही जो है अपने तरीके से स्टेट पावर का इस्तेमाल ना हो सके, भेदभाव ना हो सके या उनकी और भी जो है जो राइट्स हैं उनका कोई हनन ना कर सके। इसमें आते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी पर्सन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड असेंबली, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये राइट्स जो हैं यूनिवर्सल हैं, इंडिविजिबल हैं, इनएलिएनेबल हैं और ये आधार हैं एक तरह से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का, इंश्योर करते हुए कि इंडिविजुअल के जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने इंटरेस्ट और गोल्स को आगे बढ़ाने में बिना किसी फियर के कि उनका कोई दमन करेगा या उनको प्रताड़ित करेगा। तो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स की उनके रोल में है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को जो भी एब्यूजेस हैं पावर के उनसे, इंश्योर करते हैं कि वो इंजॉय कर पाए अपने बेसिक लिबर्टीज को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में कम्युनिटीज की। फिर आता है रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस क्या है। अब रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस का मतलब हुआ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि लगाए जाते हैं कुछ राइट्स और फ्रीडम्स पे, जैसे एक्सप्रेशन, असेंबली और एसोसिएशन पे, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और राइट्स और फ्रीडम्स और लोगों की। ये जो कॉन्सेप्ट है रीजनेबल कंट्रोल एंड लिमिटेशंस का, इसका मतलब हुआ कि जहां इंडिविजुअल्स के पास कुछ अधिकार है, फ्रीडम है, ये जो अधिकार है पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है।
और इनके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अहमियत रखते हैं और प्रोपोर्शनेट हैं जिस गोल को हासिल करना है। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि रोक सके हेट स्पीच को, वायलेंस को कोई ना भड़का सके, डिफेम ना कर सके। जबकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं राइट टू असेंबली के, वो इसलिए लगाए जा सकते हैं ताकि वायलेंस रोका जा सके या पब्लिक ऑर्डर को कोई खराब ना करे। तो ये जो मेनली रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस है, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, जैसे नेचर और एक्सटेंट क्या है कि किस हद तक का नुकसान रोकना है, अवेलेबिलिटी लेस रिस्ट्रिक्टिव मीन्स की ताकि अचीव किया जा सके सेम ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट रिस्ट्रिक्शंस का क्या है इंडिविजुअल राइट्स पर और फ्रीडम्स पर। तो ये जो कंट्रोल्स और लिमिटेशन है स्टैब्लिश किए जाते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू और इनकी वैलिडिटी चैलेंज की जा सकती है कोर्ट्स में अगर ये लगता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है या आर्बिट्ररी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है डिटेंशन इंडिविजुअल्स का स्टेट के द्वारा बिना ट्रायल या फॉर्मल चार्जेस के, ताकि इनको, इसका जो मेन एम होता है वो प्रिवेंट करना होता है ऐसी एक्टिविटीज से एंगेज करना जो कि एक खतरा हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जो कि ज्यादातर इमरजेंसी के टाइम में यूज होती है, जैसे वार या सिविल रेस्ट हो, पर इसको जो है नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज किया जाता है। जो रैशनली है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो मेनली ये है प्रिवेंट करना इंडिविजुअल्स को कि वो ऐसी एक्टिविटीज ना करें जो कि थ्रेट हो पब्लिक सेफ्टी के लिए, जैसे टेररिज्म है, एस्पिनिएज है, या जिसमें कोई प्रूव नहीं होगा कि उनका जो है गिल्ट है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एब्यूज कर सकती है या यूज करी जा सकती है टारगेट पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं गवर्नमेंट। ये इंडेफिनिट भी हो सकती है जिसमें जो डिटेनीज हैं उनको पीरियड जो है एक्सटेंड किया जा सकता है बिना ट्रायल ऑफ फॉर्मल चार्जेस के, या ये लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकती है जिसमें डिटेनीज जो है उनको रिलीज कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जब उनको लगता है कि हाँ जो थ्रेट थी वो सबसाइड हो गई है। जो यूज है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये ज्यादातर सब्जेक्ट है ऐसा जिसको लीगली चैलेंज किया गया है और इसको मानते हैं कि वायलेशन है राइट ऑफ टू ड्यू प्रोसेस का और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ सिचुएशंस में, और इसको यूज करना चाहिए पूरे कॉशन और अकॉर्डेंस में रूल ऑफ लॉ के और ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स के। अब बताना है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो अलग अलग कंट्रीज की अलग हिसाब से होती हैं, बट यहाँ पर हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो है ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट 76 में। इसमें आता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, cherish and follow noble ideals that inspired the freedom struggle, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, डिफेंड करना कंट्री को और रेंडर करना नेशनल सर्विस जब भी जरूरत पड़े, प्रमोट करना हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारे के जो सारे लोग हैं इंडिया के बीच में, चाहे वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल और सेक्सुअल डाइवर्सिटी के ही क्यों ना हो, वैल्यू करना, प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज कंट्री के कंपोजिट कल्चर की, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रीचर्स के प्रति एक कंपैशन होना, उनके प्रति एक प्यार होना, अब जैसे कहते हैं ना उनके प्रति एक अफेक्शन होना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और वायलेंस को रोकना, आगे बढ़ना एक्सीलेंस की तरफ हर स्फीयर्स में, चाहे इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटी की हो। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं जस्टिसेबल नहीं है, पर मतलब इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है सिटीजन्स के लिए ताकि वो जो है इंश्योर कर सके वेलबींग नेशन की और लोगों की। अब आता है राइट्स अंडर माइनॉरिटी प्रोविजन कौन कौन सी आती हैं। जो माइनॉरिटी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो टिपिकली इंक्लूड करते हैं कुछ सेट्स ऑफ राइट्स और प्रोटेक्शंस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, जो कि आधारित है उनके रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और जो बाकी क्राइटेरिया है उस पर। ये डिपेंड करता है कंट्री पर और स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए दिया है प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और बाकी क्राइटेरिया, एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, यूज करना और प्रिजर्व करना अपनी खुद की लैंग्वेज और कल्चर को, पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल प्रोसेस में और उनका रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट के अंदर, प्रैक्टिस करना, प्रमोट करना अपने खुद को, रिलीजन को और कल्चरल प्रैक्टिसेस को, एक्सेस पब्लिक सर्विसेज तक और फैसिलिटीज बिना किसी भेदभाव के, एक्सेस एफर्मेटिव एक्शन
प्रोग्राम्स के प्रति और कुछ मेजर्स जैसे उठाना ताकि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस को मतलब उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। ये जो राइट्स हैं या जो प्रोटेक्शंस हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मार्जिनलाइज ना हो या उनके साथ भेदभाव ना हो और फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में और मेंटेन कर सकें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नोट करना कि कुछ स्पेसिफिक राइट्स और प्रोटेक्शंस जो हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं और उनको हो सकता है इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो या इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा।